Hello beautiful souls, welcome to my channel. I am Chandrika. I am back with another topic and thank you so much. आपने पिछले वीडियो को इतना सारा सपोर्ट दिया, मुझे इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड मैं दिल से शुक्रिया आपको देना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच. एंड जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप भी चेक कर सकते हो मेरा प्रीवियस वीडियो कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट के ऊपर मैंने वीडियो पोस्ट की थी, तो आप देख सकते हो. अगर आपको बेनिफिट लगे तो आप भी शेयर कर सकते हो एंड शेयर उसी को करना जिनको नीड है, ठीक है. एंड मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे. तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के सामने आऊँ, एटलीस्ट इंट्रो में आप लोगों के सामने मैं रोज़ आऊँ. तो यस, तो मैं पिछले वीडियो में देख रही थी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहे थे कोई कि आप बंगाली हो. येस, आई एम बंगाली, मैं बंगाली हूँ. एंड मैं एक और कमेंट मैंने देखा सैटर्न के बारे में लिखा गया था वहाँ पर. ये सैटर्न आपकी कोई भी अगर घर में बैठ जाए, वो मैरिज के घर में हो, वो पैसा के घर में हो, वो करियर के घर में हो, 10th हाउस, 7th हाउस, 2nd हाउस, एनी घर, जो भी वहाँ पर अगर सैटर्न बैठ जाए, अगर सैटर्न कोई भी घर को देख ले तो डिले होता ही है. बट सैटर्न की एक बहुत अच्छा रेमेडी है, वो है ऑनेस्टी. आप अगर ऑनेस्टी मेंटेन करो, अगर आप डेडिकेशन मेंटेन करो, एफर्ट्स लगाओ, तो आपकी कोई भी सेक्टर में अगर सैटर्न प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वहाँ से आप निकल जाओगे एंड आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सैटर्न की बहुत सारी रेमेडी होती है, बट सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव रेमेडी है वो है ऑनेस्टी. अगर आप ऑनेस्टी मेंटेन करो ना, हो सकता है कि आपके लाइफ में डिले आए, हो सकता है करियर में आपको डिले फेस हो, तो बट आप एक दिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. एंड किसी के चार्ट में अगर सैटर्न रेट्रोगेट पोजीशन में आ जाए फिर तो और ज़्यादा डिले होता है. एंड और बहुत सारी कुछ देखा जाता है कि सैटर्न की डिग्री क्या है, सैटर्न को कौन से प्लैनेट दिख रहा है, वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है, एंड बहुत सारे कुछ देखना होता है. बट सैटर्न अगर रेट्रोगेट हो जाए फिर तो बहुत डिले है. अगर सैटर्न रेट्रोगेट ना हो फिर तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा. आप अगर कुछ एफर्ट्स करो उसके भी बेनिफिट आपको मिलेगा, बट आपको डेडिकेशन देना होगा, एफर्ट्स आपको कंटिन्यू लगाते जाना होगा. एंड सैटर्न जिसके चार्ट में हेवी होते हैं, बहुत उनको स्ट्रगल एंड चैलेंजेस से गुजरना होता है, क्योंकि सैटर्न टेस्ट करते हैं बहुत बार उनको कि क्या वो चैलेंजेस को उठा पाता है, क्या वो स्मार्ट है, क्या वो एफर्ट्स कर पाता है, क्या वो भाग तो नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे. बट अगर आप एफर्ट्स लगाओ, डेडिकेशन, ऑनेस्टी मेंटेन करो एंड रेगुलरिटी मेंटेन करो, तो सैटर्न आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है एक ना एक दिन. तो ये पिछले वीडियो में मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया, तो वहाँ पर ये मैंने कमेंट्स देखा, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैं बोलती हूँ. एंड मैं आज से कोशिश करूँगी कि इंट्रो में मैं आऊँ. तो आज की टॉपिक में जंप करते हैं. आज के टॉपिक में है आपके सोलमेट के बारे में, ठीक है. तो आज देखेंगे हु इज़ योर सोलमेट, आपके सोलमेट कौन है एंड उनके लुक्स कैसे होंगे, वो कैसे पर्सन है, एंड उनके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उसके बारे में रीडिंग है. तो अभी आपके सामने पाइल सिलेक्शन आएंगी, आप चूज़ कर लो कौन सा पाइल आपको पसंद आ रहा है, वही पाइल आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो, ठीक है. तो ओके, तो आप चूज़ कर लो आपकी पाइल. ये आप देख पा रहे हो आपके सामने दो कार्ड. तो फर्स्ट कार्ड है कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड सेकंड कार्ड है सोलमेट का कार्ड. तो आप देखो कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है, कौन सा कलर पिक्चर्स आपको खुद की तरफ बुला रही है, वो ही कार्ड आपको चूज़ करना है. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप वहाँ से भी खुद की डेट ऑफ बर्थ वाइज पिक कर सकते हो खुद के पाइल, ठीक है. तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव. मिलते हैं आपकी रीडिंग पे. हाई पाइल 1, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है. कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है. योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर. तो आई थिंक अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट पाने की कोशिश कर रहे हो, एक अच्छा पार्टनर आप ढूंढ रहे हो, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा दिख रहा है ऑलरेडी सोलमेट है, एंड कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो पुकार रहा है. अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए गाइडेंस बोला जा रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए. जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, एफर्मेशन ट्राई करोगे, आपके सोलमेट, आपके लवेबल पार्टनर उतना जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, ठीक है. तो इसे अभी साइड करते हैं. तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपके सोलमेट की कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, ठीक है, वो एक कैसा पर्सन है. पाइल 1 के लिए देख लेते हैं. पाइल 1 के सोलमेट एक कैसा पर्सन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे. पाइल 1 के सोलमेट. पहला कार्ड है इम्प्रेस का कार्ड. वाओ, पहला कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल है. सेकंड कार्ड देखते हैं. सेकंड कार्ड ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स. ओके, एक और देखेंगे, एक साथ कार्ड निकलते हैं फिर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है. ओके, 9 ऑफ कप्स,
वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, इतना पॉजिटिव कार्ड। मैं इनको अरेंज करके आती हूँ। यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। तो पाइल वन देखो, यहाँ पर हर एक कार्ड में आपको डिस्क्राइब करती हूँ, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहले तो आप 369 या फिर 396 ऐसे एंजल नंबर आप बहुत ज़्यादा देखोगे। 396 एंड 369 मास्टर नंबर होते हैं। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन एंड आपकी मेन कार्ड भी मैनिफेस्टेशन की थी। मतलब आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे वैसा ही इंसान आपके लाइफ में भेजा जाएगा, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे एंड आप ना देखोगे आपके सोलमेट के अंदर एक चीज़, आपने जो जो मांगा, एक क्वालिटी, आप कुछ क्राइटेरिया आपके अंदर हो सकता है, कुछ क्राइटेरिया आप चाह रहे थे, वैसा ही आप देखोगे कि A to Z आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है, ठीक है। ऐसे मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो ही क्वालिटीज़ उनके अंदर होंगी, वैसा ही इंसान आपके लाइफ में भेजा जाएगा, वो ही आपकी सोलमेट होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो पहला कार्ड ही इम्प्रेस, कितना पॉजिटिव कार्ड है। आपके जो सोलमेट होंगे ना वो बहुत अच्छे दिल के होंगे, बहुत अच्छे एक लवेबल पर्सन होंगे, दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, उनके दिल बहुत अच्छा होंगे, वो बहुत ज़्यादा कैट्स डॉग ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी। एंड उनके लाइफ में ना आपके आने से पहले कोई मेजर हार्ट ब्रेक हो सकता है, या फिर उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया होगा, खुद को किसी से मूव ऑन किया होगा। हो सकता है कि उनके पास्ट में कोई ऐसे वो किसी को पसंद करते थे बट वहाँ पर उसका कुछ भी नहीं चल पाया, तो वो मूव ऑन करेंगी। वो मूव ऑन करने के बाद आपकी लाइफ में एंट्री करेंगी। बट ये इंसान बहुत अच्छा है एंड ये इंसान के पास ऐसे हो सकता है इनहेरिटेंस हो सकता है, घर में एक अच्छा पोजीशन हो सकता है, सब लोग इनको बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। विश फुलफिलमेंट वाली एक पर्सन है। यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स आया है, बहुत ही हैप्पी पर्सन है। ये खुद भी कमाता है एंड ऑल्सो ना इनके अंदर एक ऐसा नेचर है कि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ घुलना मिलना या फिर दूसरों के साथ बातचीत करना ये उतना पसंद नहीं है। उनको सिर्फ लगता है कि जितना होना चाहिए उतना ही ये करते हैं। एंड बहुत अच्छे दिल के हैं, घर भी संभलता है, बाहर भी संभलता है, बिजनेस माइंडसेट है, उनका माइंड बहुत एक्टिव है, माइंड बहुत स्मार्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इम्प्रेस, बेस्ट कार्ड एवर, ठीक है। ये दो क्वीन अगर एक साथ आ जाए, इम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा इंसान है। मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक में अगर ये क्वालिटी आ जाए ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड इम्प्रेस, मतलब एक मदरली नेचर, वो लड़का हो या फिर लड़की, बहुत ही केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, मदरली नेचर के पर्सन होंगे। आपको हमेशा ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि ये मेरे मदर है, ठीक है। मतलब आपके माँ भी आपको इतना नहीं प्यार कर पाएंगे जितना आपके सोलमेट यहाँ पर आपको प्यार करते हुए दिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत अच्छे इंसान होंगे, चैरिटी में बिलीव करते हैं, दूसरे को हेल्प करने में बिलीव करते हैं, कभी भी देने से कभी ऐसे नहीं सोचते कि देना नहीं है सिर्फ लेना है, नो, ये देते भी है लेते भी है, ठीक है। एक सबके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, सबके साथ एक अच्छा बैलेंस करके चलते हैं। उनके नेचर ही ऐसा है कि बट बहुत बार खुद को डाउट करते हैं, बहुत बार उनको ऐसा फील होता है कि नहीं मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती। एंड बहुत बार ना वो करके दिखाते हैं कि नहीं आई थिंक मुझे हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी, एंड वो करते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, गॉड यूनिवर्स में उनका बिलीव हो सकता है। एक नॉस्टैल्जिया पर्सन होंगे, नॉस्टैल्जिया चीज़ों में उनको ज़्यादा बिलीव हो सकता है। दिखने में खूबसूरत होंगी, उनको ट्रेडिशनल कपड़ा ज़्यादा पसंद होगी, ठीक है, रैदर देन वेस्टर्न। ट्रेडिशनल कपड़ा ज़्यादा वो यूज़ करेंगी एंड वो खुद के बलबूते पर कुछ क्रिएट करना चाहता है। मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को हेल्प ले ले, ठीक है। मतलब बहुत बार आपने ऐसा देखा है ना, खुद कुछ भी नहीं करता है बट वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उनको हेल्प करें। ऐसा नेचर के वो नहीं होंगे, वो चाहते हैं कि वो खुद ही करें। यहाँ पर 9 नंबर बहुत आ रहा है, वो खुद ही करेंगे, वो खुद ही करके एक एम्पायर को खड़ा करेंगे, वहाँ पर वो वहाँ से खुद के नेम फेम उनका इंक्रीज़ होगा। एंड यहाँ पर इम्प्रेस से ये भी पता चलता है कि बहुत ही नेम फेम है, मतलब खुद के कम्युनिटी में हो सकता है या फिर वो ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पर नेम फेम पॉपुलैरिटी, लोग उसे एडमायर करते हैं, लोगों की वो हेल्प करते हैं, ऐसा कोई प्रोफेशन में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड थोड़ा सा यहाँ पर घमंड हो सकता है, फ़ोन नंबर आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो थोड़ा सा घमंड हो सकता है। बट जो भी है ना, मतलब ये कोई फालतू का घमंड नहीं है, ये उसी चीज़ का घमंड लेते हैं जो उनको आता है, ठीक है। जहाँ पर उनको लगता है कि ही और शी इज़ परफेक्ट, वहाँ पर उनको घमंड आता है, ठीक है। वहाँ पर वो ईगो दिखा सकता है, वहाँ पर वो दिखा सकता है कि ये मैंने किया है, ऐसा उनका पोजीशन हो सकता है। एंड उनके जो प्रॉपर्टी उनके फैमिली में हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो, ठीक है, वो घर में सबसे बड़े बेटी या फिर बेटा हो, ठीक है। एंड खुद आज उनके पास जितना भी फाइनेंसेस है ना, एक तो वो ये फॉर्चुनेट पर्सन है, वेल्दी पर्सन हो सकता है, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड ऑल्सो उनके पास जो फाइनेंसेस है ना, वो खुद के बलबूते पर कमाता है, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग उनको हेल्प कर रहा है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कार्ड बोला जाता है, उनके जो रिलेटिव्स है, वो उनसे भी ज़्यादा हाई स्टेटस के हैं, ठीक है, उनसे भी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के हैं। एक और क्वालिटी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो है बहुत ज़्यादा ना, मतलब
डिटैच हो जाना, मतलब सपोज़ कोई उनको दुख दिया है, कोई उनको पेन उनको फील हुआ, वो निकल जाएंगे वहाँ से, ठीक है। उनका नेचर ऐसा है, मतलब वो ज़्यादातर चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते। अगर उनको दुख मिले, अगर उनको पेन मिले, वो वहाँ से ईजिली निकल जाएंगे। वो किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा साउट करना, बहुत ज़्यादा दूसरे को भला बुरा बोलना, ये सब नहीं बोलेंगे। बहुत ही सॉफ्ट ही है, सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट गर्ल, सॉफ्ट बॉय, ठीक है। बट साइलेंटली वो वहाँ से निकल जाएंगे एंड बहुत जल्दी डिटैच भी हो जाता है। एंड लाइफ में ना बहुत कुछ उनको एक्सपेक्टेड नहीं लगता है, मतलब उनके ना सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम है। कुछ भी उनको दे दो, उनको सेटिस्फाई नहीं लगता है। आप देखना यहाँ पर 8-4, तो ये ना बहुत बार चेंजेस में जाएंगे, ऑल टाइम चेंजेस करना, चेंजिंग में उनका होगा, एक जैसा वो नहीं रह पाएंगे। बहुत जल्दी बोर हो जाना, बहुत जल्दी सेटिस्फाई नहीं फील करना, ठीक है। ये उनका मूड स्विंग है, ये मूडी है बहुत। यहाँ पर भी देखो एक मून बना हुआ है, तो बहुत ही मूडी है नेचर में। उनके वाइट कलर एंड रेड कलर फेवरेट हो सकता है। योलो भी आ रहा है। पॉजिटिव पर्सन है, वो एक लाइट है, जहाँ पर भी जाता है लोग उनको घूरते हैं, ठीक है। यहाँ पर इम्प्रेस कार्ड पहला कार्ड ही आया है। आप देखो कैसे एक महारानी कैसे बैठा हुआ है, एंड यहाँ पर महारानी है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़के के लिए नहीं है, नो, इट्स जस्ट एनर्जी, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, तो वो ऐसे ही है, मतलब ज़्यादा मेहनत करना ये सब उनको पसंद नहीं। वो चाहते हैं एक रिलैक्स लाइफ, लग्जेरियस लाइफ, एंड उनके हाथों के सामने सब कुछ हो। वो ऐसा एक काम करे जहाँ पर उनको इमोशनल फुलफिलमेंट हो, ठीक है, जहाँ पर वो रिलैक्स होकर काम कर सकता है। वो किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करता है। वो चाहते हैं उनके अंडर में लोग काम करें, ठीक है, क्योंकि रानी है, रानी राजा कैसे किसी और के अंडर में काम करेंगे, ठीक है, उनके अंडर में होंगे सब लोग। तो उनके कैरेक्टर में ऐसा एक है, एंड उनको नेचर बहुत पसंद है, उनको रिलैक्स में रहना बहुत पसंद है। आप देखो ये तीनों कार्ड यहाँ पर बैठे हुए सभी जगह में आप देख पा रहे हो कैसे रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी रिलैक्स होके। एंड वो ना खुद को एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब उनका सेल्फ लव क्वालिटी बहुत अच्छा है। खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करना, खुद को बहुत ज़्यादा निहारना, खुद को ही क्वीन या फिर किंग बोलते हैं, ठीक है, मतलब खुद को बहुत प्यार करते हैं। खुद के एकदम मतलब जो स्किन केयर होते हैं, जो ड्रेसअप होंगे, वो बहुत अट्रैक्टिव ड्रेसअप होंगे। बहुत लोग उनके ऊपर मरते हैं, बहुत लोग इजीली उनके ऊपर अट्रैक्ट फील करते हैं, उनके फेस के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर बहुत लोग अट्रैक्ट फील करते हैं। उनको गोल्डन ज्वेलरी बहुत पसंद हो सकता है, या फिर आलीशान महल, या फिर आलीशान चीज़ें, या फिर फेरी टेल का चीज़ें, लाइक जो पिछले ज़माने में होते थे, प्रिंस चार्मिंग, ठीक है, प्रिंसेस, किंग, क्वीन, ऐसा लग्जरियस लाइफ उनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। ये आपकी सोलमेट की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बट लाभाबेल है, दूसरों को प्यार करना जानते हैं। उनके पास कुछ अच्छा स्किल्स हो सकता है, कोई बहुत अच्छा स्किल्स हो सकता है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा टैलेंट। आप देखो कि क्रिएटिव पर्सन है, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है। इमोशनल इम्प्रेस आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस है, मतलब वो ना खुद को हमेशा बैलेंस करते रहते हैं। यहाँ पर भी देखो स्केल, तो हमेशा खुद को बैलेंस करते रहते हैं, बट इमोशनल है, ठीक है, लॉजिकल नहीं, लॉजिकल माइंडसेट उनका नहीं है। अगर कोई उनको बोल देना तुम कितना ब्यूटीफुल लग रही हो, एकदम वो मतलब उनको सब कुछ दे देंगी, ऐसा एक पोजीशन है, मतलब इतना ही इमोशनल है, ठीक है। बट उतना भी नहीं कि एकदम खो जा रहा है, खुद को भी भूल गया है, नो, वो खुद को भी प्रायोरिटाइज करते हैं, दूसरे को भी प्रायोरिटाइज करते हैं, बहुत नॉलेजेबल है। उनके चार्ट में जुपिटर हाई हो सकता है, वीनस हाई हो सकता है, वो वीनस में उनके वीनस करियर के साथ कॉन्जंक्ट हो सकता है, सैटर्न के साथ कॉन्जंक्ट हो सकता है, ठीक है। उनके 7th हाउस एक्टिव है, 8th हाउस में उनका केतु हो सकता है, या फिर केतु का बहुत इन्फ्लुएंस है। ये तो उनके कैरेक्टरिस्टिक थे। अभी देखते हैं वो दिखते कैसे हैं। अभी से तो लग रहा है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एम्प्रेस आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्या ही बोलूँ। फिर भी देखते हैं लुक्स के लिए क्या कार्ड निकलता है, उनके लुक्स कैसे है, उनके लुक्स देखते हैं। लुक्स, डेविल, वेरी अट्रैक्टिव, 3 of Wands, 9 of Wands, एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो ये आपके लिए एक डिवाइन लव होगा, इतना प्यार होगा आप दोनों में कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे ये इंसान के साथ। यहाँ पर देखो उनके लुक्स तो पहले ही डेविल आया है, बहुत अट्रैक्टिव है, एंड ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी उनके थे। जब भी आप इस लाइफ टाइम में उनको मैनिफेस्ट करोगे ना, जब भी एफर्मेशन ट्राई करोगे या फिर विजुलाइज करोगे, वो एकदम खींचा चला आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि मैग्नेट, ठीक है, पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। एंड वो दिखने में कैसे होंगे, पहले तो बहुत अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग होंगे, बहुत लोग एक ही नज़र में उनको मतलब आँख अटक जाना। एंड आई थिंक आप भी जब देखोगे आप भी ऑब्सेस्ड हो जाओगे उनके ऊपर, या फिर आप उनके तरफ देखते ही रहोगे। ये एक आपके लिए एक साइन होगा, ठीक है, क्योंकि डेविल कार्ड ऐसा ही बोला जाता है कि अगर एक बार देख ले तो उनके
हम मतलब ब्यूटी में इतना पावर है, इतना अट्रैक्ट है कि लोग बार बार उनको घूर घूर के देखते हैं, ठीक है। एंड उनके जो हेयर होंगे वो रेड येलो हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। एंड यहाँ पर रेड येलो ज़्यादा आ रहा है। उनके जो आइज़ होंगे वो बहुत सुंदर आइज़ होंगे। एंड उन आइज़ का कलर यहाँ पर जेड ब्लैक या फिर ब्लू हो सकता है। ये ना आपसे डिस्टेंस में रहेंगे। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पर डिस्टेंस में आपके साथ रहेंगे। खुद के लुक्स को लेकर बहुत इनसिक्योर है, जो भी वो दिखते होंगे। यहाँ पर दिखने में तो बहुत हॉट है, बहुत अट्रैक्टिव है, बट फिर भी ना हमेशा खुद के लुक्स को लेकर ना उनको ऐसा लगता है नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसे उनके क्वालिटी है। अगर कोई उनको कॉम्प्लीमेंट भी दे दे फिर भी उनको एक इनसिक्योर भाइब, फिर भी आप देखना जकड़ के बैठा हुआ है, ज़्यादा नहीं घुलता मिल रहा है, एक बाउंड्री में है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है। उनके चार्ट में वीनस रेट्रोग्रेड हो सकता है। वीनस रेट्रोग्रेड हमेशा ये सोचते हैं कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। वो भी आपके सोलमेट भी ऐसा है। एंड उनके बॉडी में एक ब्यूटी स्पॉट हो सकता है या फिर टैटू। यहाँ पर ब्यूटी स्पॉट ज़्यादा दिख रहा है बेसिकली, यस। एंड वो थोड़ा सा चाबी हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है चाबी हो सकता है, कार्वी बॉडी हो सकता है। लड़का है फिर भी चाबी है, ठीक है। उनके फेस में आपको ऐसा जब भी आप देखोगे आपको एक सीक्रेटिव महसूस होगा कि उनके अंदर बहुत कुछ है। ऊपर से कुछ भी नहीं लग रहा है बट अंदर बहुत कुछ है, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। यहाँ पर बहुत रेड एनर्जी आ रहा है, बहुत पैशन मार्स की एनर्जी है। उनके स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर हो सकता है फेयर एंड मीडियम, डार्क उतना नहीं है, मीडियम टू फेयर ऐसा दिख रहा है, या फिर व्हीटी स्किन टोन। उनके आईब्रोज बहुत खूबसूरत होंगे, लाइक राउंड राउंड। उनको लेयरिंग करना बहुत पसंद है। उनको ढक के कपड़ा पहनना बहुत पसंद है, मतलब खुल्लम खुल्ला वो नहीं शो करेंगी, ठीक है, ढक के हमेशा पहनेंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया ट्रेडिशनल पर्सन है। एक ही मैसेज बार बार आ रहा है। वो हमेशा हाथ में कुछ पकड़ते रहते हैं। उनके हाथों में कुछ ज्वेलरी या फिर एक्सेसरीज हो सकता है। उनके लॉन्ग हेयर हो सकता है अगर लड़की है, अगर लड़का है तो शॉर्ट हेयर। लड़की अगर है ना मीडियम नहीं दिख रहा है, लॉन्ग हेयर दिख रहा है। एंड बहुत स्मार्ट होंगे वो। जब स्कूल कॉलेज में भी थे, यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पर भी उनका रैंक बहुत अच्छा था। थोड़ा सा जेलस है, ठीक है, थोड़ा सा जेलस है। हाइट अगर बोला जाए, अगर लड़का है तो टॉल हाइट होंगी, अगर लड़की है तो मीडियम हाइट होंगे। अभी देखते हैं कि उनके लुक्स तो मैंने आपको बोल दिया है। अभी देखते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में। उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो कैसे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं। मतलब लड़की है ना, उनके बॉडी में एक मदरली टच होगा। आप समझ पा रहे हो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। उनके फैमिली मेम्बर्स देखो क्या निकल रहा है। ये ना थोड़ा सा आपसे अलग है, यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा आपसे बैकग्राउंड डिफरेंस इनका हो सकता है। ओ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, मून एंड सन। मून एंड सन, क्या बात है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कैन यू सी, तीनों ही मेजर अरकना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, द मून। वाओ, तीनों ही मेजर अरकना। एंड उनके फैमिली मेम्बर अगर बोला जाए, फैमिली मेम्बर बहुत फॉर्चुनेट है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके थोड़ा सा मतलब आपके बैकग्राउंड एंड उनके बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग होंगे। डिस्टेंस होंगे, यहाँ पर अच्छा खासा डिस्टेंस है आपके घर से उनके घर, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स दोगले होंगे। फैमिली मेम्बर्स मतलब पीछे कुछ बोलेंगे, आगे कुछ बोलेंगे, ठीक है। मैनिपुलेटर होंगे, मीठे मीठे बातें बोलेंगे। एंड यहाँ पर सन आ रहा है, बहुत पॉपुलरिटी है। मैंने आपको बोला हाई स्टैंडर्ड, हाई स्टेटस, हमेशा मतलब स्टैंडर्ड में रहना, हमेशा खुद को एकदम टॉप पे रखना। उनके अंदर ना जेलसी फैक्टर एंड ऑल्सो मतलब एक दूसरे के साथ जेलस हो जाना, गॉसिप करना, ये सब उन लोगों को बहुत अच्छा तरीके से आते हैं। एंड यहाँ पर मून आया है, हिडन एनिमी, मतलब सभी लोग एक दूसरे के एनिमी हैं, ठीक है। कोई फ्रेंड नहीं है, यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं है। उनके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सामने भी ऐसा बोलता है पीछे भी ऐसा बोलता है। नो, वो सामने कुछ और होंगे, पीछे कुछ और होंगे। सब लोग हिडन एनिमी होंगे, एक दूसरे को कोई भी पसंद नहीं करता है। बट जब गेट टुगेदर होते हैं, बट जब फैमिली ओकेशन होते हैं, फिर उनके एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा उनके फैमिली होंगे, मतलब बहुत छुपा रुस्तम होंगे एंड बहुत डेंजरस होंगे। एंड हमेशा पीठ पीछे बुराई करना, पीठ पीछे गॉसिप करना, पीठ पीछे किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, किसी के बारे में झूठ बोलना एंड ऑल्सो किसी के कैरेक्टर के ऊपर बोलना, ये उनके फैमिली मेम्बर्स में होंगे। सभी लोग, बेसिकली सभी लोग। अगर उनके इन लॉस की अगर बात ना बोला जाए, उनके जो होल फैमिली, ये ऊपर कुछ पीछे कुछ। एंड कभी कभी आप देखना, जब आप उनसे अच्छे से बिहेव करोगे तभी तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। एंड जब आप उनको कुछ बोलोगे फिर उनका कुछ और ही फेस आप दिखोगे। इतना डेंजरस है ये लोग। मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि ये लोग दोगले हैं, ठीक है। सामने कुछ पीछे कुछ।
एंड सभी लोग अच्छे पोजीशन में हैं, अच्छे प्रोफेशन में हैं, ठीक है। सभी लोग फॉर्चुनेट हैं, उनके नॉलेज अच्छा है, उनके घर में जो उनके जो सिबलिंग्स हैं वो भी बहुत हाई स्टेटस या फिर हाई स्टैंडर्ड एंड उनके बहुत नॉलेजेबल है। मतलब उनके ड्रेसिंग स्टाइल बोलो, उनके बात करने का तरीका आप देख कर ही आपको समझ में आ जाएंगे। एंड पॉपुलर है, उनके फैमिली ना पॉपुलर है उनके कम्युनिटी में। हो सकता है एक ही नाम पे सब लोग सभी को जानते हैं, ठीक है। उनके जब सिटी या फिर स्टेट में सिटी में आप जाओगे तो आप देखना उनके जो जहाँ पर वो रहते हैं उनके कम्युनिटी में एक नाम से सब लोग उनको जानते हैं, ठीक है। उनके फैमिली को, उनके बैकग्राउंड को, उनके पिछले ज़माने के लोगों को, ठीक है। एंड इनको बहुत दिक्कतें होती है आपके सोलमेट को, ठीक है। आपके सोलमेट के पीछे भी बहुत उनके बारे में बोलते रहते हैं, बट आपके सोलमेट बहुत अच्छा है, ठीक है। बट उनके साथ रहते रहते आपका सोलमेट के अंदर भी ये फेज़ आ गया है, ये भी सभी के साथ मेंटेन करते करते सामने कुछ पीछे कुछ बोलता है, बट दूसरे के बारे में एक भी बुराई नहीं करता है, ठीक है। आपके सोलमेट बहुत अच्छा है, बट उनके फैमिली मेम्बर्स तो यहाँ पर दोगले दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड बहुत ही इंटेंस है, सभी लोग कार्मिक हो सकता है, तब सभी का एक सैडो साइड है, मतलब जो छुपा हुआ है किसी को नहीं पता। एक चीज़ आप नोटिस करना, उनके फैमिली में सभी का फेस स्ट्रक्चर ना मिलता जुलता होगा, मतलब उनके सिबलिंग्स जो होंगे सभी का फेस स्ट्रक्चर मिलता जुलता होगा, ठीक है। एंड पॉजिटिव पर्सन है, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि एकदम नेगेटिव है, यहाँ पर सान आया है पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव है, बट तब तक पॉजिटिव जब तक आप उनसे अच्छे से बिहेव करो, ठीक है। ऐसा पर्सन होंगे। एंड उनको सभी को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आप देखना ज़्यादातर घर पे रहते ही नहीं हैं ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं रहते घर में। एंड ये सोलमेट के साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, सैड है, क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर्स इनको समझता नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है उन सभी से। एंड फैमिली मेम्बर्स में ना बेसिकली उनकी जो मदर, मतलब आपके सोलमेट की जो मदर है वो बहुत इमोशनल है, बहुत ही मतलब नरम दिल की इंसान है। एंड उनके जो फादर होंगे वो बहुत ही ईगोइस्टिक है, ठीक है। आपके जो सोलमेट के जो फादर वो बहुत ही मतलब उनके अंदर पावर, अथॉरिटी या फिर ईगो, इस टाइप का उनके फादर होंगे। फादर मदर अच्छा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फादर मदर अच्छा है, दोनों ही उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, इसीलिए तो एम्प्रेस कार्ड आया है, वो अंदर से बहुत हैप्पी है, ठीक है। फादर मदर अच्छा है। अदर्स में रिलेटिव की बात कर रही हूँ, ठीक है। इनसे आपका थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड, बट जब आप उनके घर में चला जाओगे ना तो वो आपको अपना लेंगे एकदम खुद के बेटी या फिर बेटे के जैसा, ठीक है। मदर फादर अच्छा है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि आपके सोलमेट कैसे होंगे। एंड आपके ना सोलमेट के जो फेस होंगे ना वो आपके फेस, सोलमेट की फेस बहुत अट्रैक्टिव होंगे, मतलब आईज, नोज, लिप्स एकदम परफेक्ट पोजीशन में। उनके जो लिप्स होंगे वो थीन लिप्स होंगे, ठीक है। उनके जो आईब्रोज होंगे एकदम थीन आईब्रो होंगे, मैंने आपको बोला एकदम राउंड, ठीक है। उनके फेस देखना, फेस बहुत अट्रैक्टिव है। एंड हैप्पी पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है। फुल फैमिली में ना बहुत मौज मस्ती होती है, ये मैं आपको बोलना भूल गई। फुल फैमिली में बहुत मौज मस्ती होती है, सब लोग पार्टी शार्टी सेलिब्रेशन ये सब में बहुत उनके घर में होते हैं। सेलिब्रेशन पार्टी, बर्थडे पार्टी, ये सब कुछ होता है, ठीक है। वो इस पार्टी में भी पार्ट लेते हैं। यस। एंड उनके घर में कोई छोटे छोटे बच्चे हो सकता है जो कि न्यूली बॉर्न हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो आपकी पहला कार्ड है, देखो। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। आई थिंक पाइल 1 आपका भी पास्ट के जो ट्रॉमा या फिर पास्ट के आपके रिलेशनशिप अगर कोई था तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर क्लियरली दिखा जा रहा है। बट आपको बोला जा रहा है फॉरगिव करो, माफ़ करो, आप सीखो कि उन्होंने आपको क्या सिखाया, ठीक है। एंड जो चला गया उनको जाने दो, ठीक है, रिलीज़ करो। एंड ये पर्सन ना, ये भी पर्सन किसी को जाके मतलब किसी को छोड़ के आपके पास आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो इंसान उनके पास थे उनको सेटिस्फाई नहीं करते थे। एंड अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हो तो ये फॉरगिविंग एंड लर्निंग वो भी आपको बोला जाता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी पर्सन आपको पेन दिया है, आपको बहुत सफरिंग मिला हुआ है, तो वहाँ से आपको खुद को हील करने के लिए बोला जा रहा है, खुद को फिर से ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। एंड पास्ट को टाटा बाय बाय बोलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, उनको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। एंड आई नो इट्स वेरी टफ, बट आपको करने के लिए बोला जा रहा है। एंड जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है माफ़ करो, उन्हें जाने दो, उनका कर्मा उनको क्या होगी, मिलेगी। नेक्स्ट देखो प्लेफुलनेस।
To recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. Yes, playfulness. आई थिंक आप बहुत दिनों से सिंगल हो या फिर आप बहुत दिनों से चाह रहे हो, आपके अंदर ना होप जो है वो डाउन होता जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं होगा और अच्छा नहीं लगता, लाइफ में कितना दिक्कतें हैं, बट आपको बोला जा रहा है डोंट वरी, आपके लिए भी कितना अच्छा इंसान है। देखो यहाँ पर प्लेफुलनेस, आपको बोला जा रहा है हैप्पी रहने के लिए, खुद के अंदर रोमांस को रिकैप्चर करने के लिए, कि हमेशा खुद के इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए, कि हमेशा आप एक हैप्पी मोड में हो, ठीक है, ऐसे आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए आप हमेशा एक होप में रहोगे कि हाँ मेरे साथ भी एक दिन बहुत अच्छा होगा, मेरा भी एक दिन टाइम आएगा, ठीक है, ऐसे आपको बोला जा रहा है। एंड इस पर्सन के साथ आपकी जो बॉन्डिंग होगी ना, लाइक चाइल्डिश बॉन्डिंग होगा, मतलब खेल कूद करना अब मैं खेल कूद करना मतलब ये नहीं आप सच में करो, मतलब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बच्चों की तरह रहोगे, मतलब कोई भी आपको ऐसा इनसिक्योर नहीं फील होगा, क्या समझेंगी या फिर क्या बोलेंगी मुझे, ठीक है, इतना बॉन्डिंग यहाँ पर क्यूट बॉन्डिंग होगा आप दोनों में। देखो यहाँ पर कपल्स को आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है, एंड बहुत फन होगा, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत बोरिंग जा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है, फन होगा बहुत। एंड बात जब करोगे ना आप दोनों, बात करते रहोगे, कब टाइम निकल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है, आप भूल जाओगे एक दूसरे को पाके। एंड लास्ट कार्ड देखेंगे यहाँ से वाह, तो मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ लोग यहाँ पर मिल चुके हैं, इसलिए और भी ज़्यादा ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहा है कि जल्दी जल्दी आप लोगों में हो। तो एंड कुछ लोग ना यहाँ पर देखो न्यू लव, ये आपके लिए एक न्यू सच्चा प्यार होंगे, ये आपके सोलमेट होंगे। एंड यहाँ पर एक प्रपोज कर रहा है, आई थिंक आप एक दूसरे को, मतलब यहाँ पर जो लड़की है उनको प्रपोज करा जा रहा है, तो आई थिंक आप अगर मेल हो तो आप प्रपोज करोगे, अगर आप लड़की हो तो आपको प्रपोजल मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर है दिस कुड बी द वन, तो ऑलरेडी बहुत लोग मिल चुके हैं पार्टनर के साथ, दिस कुड बी द वन। एंड कुछ लोग ना ऑलरेडी मिल चुके हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये है या फिर नहीं है, तो आपको ना ये बोला जा रहा है दिस कुड बी द वन, यही वो है जिनके साथ आपकी आगे जाके शादी होगी। यहाँ पर टोटली मैंने आपको बोला व्हील ऑफ फॉर्चून आसान से ही मैंने आपको बोल दिया था कि इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो शादी तक पॉसिबल क्या, शादी ही हो रहा है, क्योंकि दिस कुड बी द वन, रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, ठीक है, आपके लिए यही पर्सन वेट कर रहा है, इनके साथ ही आपकी शादी होगी, बच्चे होगी, सब कुछ इनके साथ ही होगी। तो कुछ लोग तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, हील करो, पास्ट को जाने दो, ठीक है, एक्स को पकड़ के मत बैठो, या फिर अगर एक्स नहीं है तो पास्ट में जो भी लोग आपको दुख दिया था उनको भूल जाओ, ठीक है, जाने दो, माफ़ करो एंड टाटा बाय बाय बोल दो। एंड यहाँ पर दिस कुड बी द वन, कुछ लोग बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर 90% लोग ही मिल चुके हैं। एंड कुछ लोग ना मिल चुके हैं बट उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये वही है, बहुत कंफ्यूज है। देखते हैं यहाँ से एंड फिर देखेंगे उनका कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पर हैप्पीनेस, देखो कितना हैप्पी फैमिली, इनके साथ मैंने आपको बोला शादी होगी, बच्चे होंगे, ठीक है, ये कॉन्फर्म हो गया है, हैप्पीनेस का कार्ड आया है, बहुत हैप्पी रहोगे आप दोनों। नेक्स्ट कार्ड देखो यहाँ पर फ्रीडम, आपको हर एक फ्रीडम मिलेगा, हर एक फ्रीडम, आपको कुछ भी, मतलब मैंने आपको बोला ना, आपको इनसिक्योर नहीं फील होगा, आपको बुरा नहीं फील होगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये मेरा फैमिली मेम्बर्स नहीं है, बहुत ही मतलब नया नया लग रहा है, ऐसा नहीं आपको फील होगा, हर एक फ्रीडम आपको मिलेगी। शादी के पहले भी आपको अगर कुछ भी नहीं फ्रीडम मिलता था, या फिर आप बहुत ही डरते थे कि पता नहीं फ्रीडम मुझे मिलेगी, ये आपको फ्रीडम देंगी, अगर आपको कहीं पर भी जाना है ये आपको बोलेंगे हाँ जाओ, ठीक है, ऐसे वो होंगे, इतना अच्छे दिल के होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर दिख रहा है, आप दोनों ही बहुत रोमांटिक होंगे एक दूसरे के लिए। आपका आई थिंक 1 चाइल्ड होंगे, यस। एंड यहाँ पर देखो लास्ट कार्ड है कनेक्शन, वाओ, स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स, यस। यहाँ पर देखो आप फ्रेंडशिप, कनेक्शन, हैप्पीनेस, फ्रीडम, और क्या चाहिए बोलो, और क्या चाहिए एक इंसान को। तो कनेक्शन बहुत अच्छा होगा आप दोनों में, हमेशा दोनों कनेक्ट रहोगे, मतलब दिल से दिल तक बातें, आप उनको जो बोलोगे वो कैप्चर कर लेंगे, वो आपको जो बोलेंगे वो कैप्चर कर लोगे, ठीक है, इतना पावरफुल बॉन्डिंग होगा, पैशन होगा, केमिस्ट्री होगा। एंड आपको ना बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करो, यूनिवर्स के ऊपर आप फोकस करो, अगर आपको कुछ जानना है, अगर आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, नेचर आपको हील करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड सबके साथ ना कनेक्टेड रहो, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 में बहुत सारा लोग ना बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो चुके हैं, किसी के साथ नहीं मिल रहा है, किसी के साथ नहीं बात कर रहा है, या फिर बात भी कर रहा है तो बहुत कम बात कर रहा है, इट्स ओके, अगर आप आइसोलेटेड में अच्छे रह सकते हो, इट्स ओके। बट अगर आप देख रहे हो बहुत ओवरबर्डन हो रही है एंड आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, तो सबके साथ कनेक्शन में रहो। देखो आप आइसोलेशन में हो, इट्स ओके, आप ज़्यादा घुलते मिलते कम रहे हो, इट्स ओके, बट सबके साथ ना एक कनेक्शन मेंटेन करो कि जब भी आपको नीड हो आप इजीली जाके उनके साथ बात कर पाओ, या फिर उनको जब भी नीड हो वो इजीली आके आपके साथ बात कर पाए, ठीक है। सबके साथ एक बॉन्डिंग मेंटेन करके चलो, एटलीस्ट हाई हेलो करके चलो, ठीक है, ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। एंड फ्रेंडशिप, ये आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, सोलमेट तो बेस्ट फ्रेंड ही होते हैं, क्या ही बोलूँ मैं, सोलमेट तो हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही होते हैं।
तो देखते हैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में। ओके, इट्स इनफ। ये भी आना चाहता है, ये भी एक एक करके देखते हैं। बहुत कुछ है, आप तो ऑलरेडी कुछ देख पा रहे हो। एक सेकेंड, ओ ये आप देख लो, शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट है ओन हाउस, ये क्या है। नेक्स्ट है मैच्योर, ये बहुत ही मैच्योर होंगे, इमोशनल होंगे। इमोशनल फुल नहीं है। नेक्स्ट है पीस, बहुत पीस इनको पसंद है, सुकून पसंद है उनको, भागा दौड़ी उनका उतना पसंद नहीं है। वो हैप्पी लग्जरियस लाइफ में रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। मेंटल पीस उनका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पीपल्स लव, मैंने आपको क्या बोले थे, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं। नेक्स्ट है देखो हीलिंग, क्या है ये, हीलिंग, हील्ड महसूस, मतलब हीलिंग में रहना, मतलब हमेशा खुद के हीलिंग में काम करते रहते हैं। ठीक है, ये क्या कार्ड है देखते हैं पहले। ये है हैप्पी फैमिली, वाओ, फैमिली हैप्पी है। ठीक है, हैप्पी फैमिली मतलब उनके जो मदर फादर सभी को लेकर वो हैप्पी है। नेक्स्ट देखो स्टाइलिश, ये बहुत ही होंगे स्टाइलिश। नेक्स्ट देखो ओवर थिंकर, ये होंगे बहुत ओवर थिंकर, मैंने आपको बोला। नेक्स्ट देखो हैंडसम, ये लड़का है तो बहुत हैंडसम होंगे। नेक्स्ट देखो ब्लैक आई, यस। नेक्स्ट देखो पॉपुलर होंगे बहुत। नेक्स्ट देखो ट्रू लव, ये आपके सच्चे प्यार होंगे। नेक्स्ट देखो आप टॉल मीडियम हाइट, शार्प नोज़, मैंने आपको बोल ही दिया था, आप देख लो। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो फेयर स्किन, टॉल हाइट, मैस्कुलाइन, ये लड़के के लिए बोला जा रहा है। ब्लैक ब्राउन हेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप विंटेज स्टाइल, मतलब पुराने ज़माने का कपड़ा, मैंने आपको बोला ना फेरी टेल, ये उनको ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट देखो आप सेम भाई, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सेम भाई होंगे। नेक्स्ट देखो आंखों में चश्मा हो सकता है, बहुत सीरियस टाइप का पर्सन है, उनको दिखने में बहुत सीरियस एंड आपको ऐसा फील होगा बहुत कुछ जानता है, ठीक है, एंड स्मार्ट होंगे बहुत। नेक्स्ट है म्यूज़िक लवर हो सकता है, हमेशा म्यूज़िक सुनना, पार्टी शार्टी मूड। नेक्स्ट देखो आप ब्लू ग्रीन ब्राउन आइज़, वाओ, ब्लू ग्रीन ब्राउन आइज, क्या बात है। नेक्स्ट देखो टॉल एंड हैंडसम, डबल कन्फर्मेशन, तो ये बहुत हैंडसम, मैंने आपको बोला ना एट्रैक्टिव बॉडी, लोग देखकर चौक हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड, मैंने आपको बोला था हाई स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो फॉल इन लव, ये आपको देख कर ही प्यार में गिर जाएंगे, आप भी गिर जाओगे, फॉल इन लव। फ्यूचर स्पाउस, इट्स कॉन्फर्म, तो यहाँ पर देखो फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनके साथ आपके आगे जाके बच्चे होंगे, ठीक है, आप बहुत ही हैप्पी रहोगे दोनों मिलके। तो ये थी पाइल 1 आपकी सोलमेट की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है, सोलमेट का कार्ड ही आपने चूज़ कर लिया है, ये आपकी मेन कार्ड है, तो सोलमेट की रीडिंग है। एंड आई थिंक बहुत लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर दिखा जा रहा है येस दिस इज़ योर सोलमेट। आप जिनके साथ हो वही आपकी सोलमेट है, मतलब मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ अगर आप कोई गलत इंसान के साथ हो, नो। यहाँ पर कुछ लोग दिख रहा है कि सच में सोलमेट के साथ ही है, एंड कुछ लोग दिख रहा है सिंगल, एंड कुछ लोग दिख रहा है कोई अलग इंसान के साथ, ठीक है। बट यस, ये सोलमेट का कार्ड ही है। पहले देख लेते हैं पाइल 2 आपके सोलमेट के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे। एंड बाय द वे बहुत रोमांटिक होंगे आप दोनों, ठीक है, बहुत ही रोमांटिक लावी डावी बॉन्डिंग होगा। चलिए देखते हैं आपके सोलमेट के कैरेक्टरिस्टिक, वो कैसा पर्सन है। पाइल 2 के लिए देखते हैं सोलमेट। सफलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक आप बहुत ही कन्फ्यूज़ हो, या फिर एंजाइटी आपकी है, या फिर हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए देखते हैं, या फिर आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, हु इज़ योर सोलमेट, हैंगमैन। पाइल 2 के सोलमेट की कैरेक्टरिस्टिक, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक और किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ, एक ये भी आना चाहता है। यहाँ पर है टावर। पाइल 2 देखो यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ कार्ड आ गया है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यही आपके सोलमेट है, ठीक है। पहले मैं उनके कैरेक्टरिस्टिक बोल देती हूँ, बहुत ही चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, पैशनेट है, खुद कुछ कर दिखाना चाहता है लाइफ में, एक आग है उनके अंदर, एक पैशन है कि वो कभी भी रुकते नहीं है, कभी भी किसी से डरते नहीं है, जो उनको करना है वो करते हैं। उनके लाइफ में बहुत सडन हार्ट ब्रेक हुआ है, आई थिंक अभी आपकी लाइफ
लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मुझे पहले ही लग रहा था कि पाइल 2 आप एग्जॉस्टेड हो या फिर आपकी लाइफ में साइकिल चल रहे हैं बहुत कुछ, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो या फिर ओवर थिंकिंग जोन में, तो इसीलिए आपके लिए कार्ड सफल होने में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स, ये ना आपके जो सोलमेट है बहुत ज़्यादा उनको ना गिल्ट हो जाता है, मतलब कुछ भी काम अगर उनको दे दिया जाए, अगर वो गलत कर बैठे उनको इंस्टेंट गिल्ट हो जाना कि अरे यार क्या कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा पछतावे में आ जाना, गिल्ट हो जाना। ऐसे पर्सन है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट उन्होंने ठान लिया है कि और ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जो उनको करना है पास्ट में उन्होंने जितना भी कर लिया हो गया, बट अभी उनके अंदर ये क्वालिटी है कि और ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कुछ चीज़ें उन्होंने छोड़ दिया है। अब देखना उनके लाइफ में कुछ हो सकता है, कोई बैड हैबिट थे वो उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड देखो हैंगमैन। मैंने आपको बोला कि बहुत ज़्यादा स्टक हो जाना, मतलब ये ना बहुत पैशनेट है, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि मैं ये करूँगी वो करूँगी वो करूँगी ये करूँगी, बट करने के टाइम पे उनको और कुछ समझ में नहीं आता। करने के टाइम पे उनको ऐसा लगता है मैं ये करूँ या फिर वो करूँ, ये करूँ या फिर वो करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाना, स्टक हो जाना, बार बार खुद को क्वेश्चन करना कि मैं वर्दी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा जगल करना। यहाँ पर देखो कैसे जगल कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल उनको, मतलब ये भी करना है वो भी करना है, एंड बहुत ज़्यादा ना बहुत बार इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि खुद को एकदम थका देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग इनका होता है, कभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये उनके लिए अच्छा है, कभी उनको लगता है नहीं अच्छा नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट होंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स उनके अंदर कोई स्किल्स हो सकता है, क्रिएटिव साइड उनका अच्छा हो सकता है, पैशनेट हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, वो हर एक क्षेत्र में खुद ही एफर्ट्स लेते हैं, मतलब वो है लीड, वो ही है मेन मेल, ठीक है, उनकी लाइफ का लीडर है वो बॉस, ठीक है, मतलब खुद ही सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग उनको हेल्प कर रहा है, दूसरे लोग की वो एडवाइस ले सकता है, बट करने के टाइम में वो खुद ही करता है, ठीक है। इतना पावर है उनके अंदर, बट उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, उनके लाइफ में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स है। वो पास्ट में उनको कुछ हार्ट ब्रेक हुआ, वहाँ से वो खुद को हील कर रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। यहाँ पर भी देखो एक लर्निंग फेज, हमेशा खुद के स्किल्स को बढ़ाते रहना, खुद के नॉलेज इंक्रीज करते रहना, लाइफ में कुछ कर दिखाना। एंड यस, एंड बहुत लोग उनको जलते हैं, मतलब नेगेटिव इवेल आई, बहुत लोग उनके ऊपर जल जाना कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुमके अंदर कुछ पावर नहीं है, एकदम बेकार हो आप, बट वो प्रूफ करके दिखाता है लोगों को, ठीक है। लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ दिखाया। आई थिंक मनी प्रॉब्लम भी उनका था, मनी के साथ जगल करना, हो सकता है उनके पास कुछ पैसा था एंड उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करा जाए, कैसे उनको सेव करा जाए, उनको बहुत दिक्कत हुई, ठीक है। अभी भी उनके लाइफ में ऐसा चल रहा है, मनी जगल, मनी प्रॉब्लम एंड करियर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, एवरीथिंग, ठीक है। वो खुद को मतलब उनके सेल्फ एवकनिंग हो चुका है, ठीक है। गॉड यूनिवर्स उनको बिलीव हो सकता है क्योंकि हैंगमैन है, सेल्फ एवकनिंग हो सकता है, सैक्रिफाइजर है, ठीक है। लाइफ में सैक्रिफाइस करते हैं, सिर्फ लव्ड वन के लिए ही सैक्रिफाइस करता है। अगर वो बहुत खुद के मॉम को अगर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मॉम अगर कुछ बोल दे कि तू मेरे लिए ये कर सकता है, 100% करेंगे, खुद को सैक्रिफाइस कर देंगे, ठीक है। एंड आई थिंक आपके लिए भी सैक्रिफाइस करेंगे, ये बहुत ही सैक्रिफाइस करते हैं दूसरे के लिए, एंड बहुत बार ना गॉड को ही सौंप देते हैं, मतलब सरेंडर मोड। इनके अंदर जो एक पावर होगा ना, वो है सरेंडर मोड। ये ईजिली सरेंडर कर देते हैं गॉड को कि आप तुम ही संभालो, अब मुझसे कुछ ना हो पाएगा, ठीक है। सरेंडर कर देना। एंड बहुत बार ना स्टक होकर बैठ जाना कि नहीं अभी नहीं करना है, ऐसा कुछ होगा, लेजी होगा थोड़ा सा। एंड बहुत बार ऐसा फील होगा कि हाँ सब कुछ कर देंगे, ऐसा होंगे। एंड उनके गुड मार्क्स हो सकता है, वो टॉपर हो सकता है, उनके अच्छे जॉब हो सकता है। एंड जॉब भी ना ऐसा नहीं है कि वो एकदम बैठे हुए हैं, नो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। मनी प्रॉब्लम उनका हो सकता है। 4 सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम उनका हो सकता है कि ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो पाना। दिखने में बहुत हॉट, एट्रैक्टिव, चार्मिंग होंगे। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ढीला है, ठीक है। आप देखना कम्युनिकेशन में वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बात नहीं कर पाना, या फिर जहाँ पर जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोल पाना। ये आपके लिए एक जस्टिस होगा, ये पर्सन आपके लिए जस्टिस होगा, क्योंकि आपने भी आई थिंक पास्ट में बहुत दुख देखा है। तो यस, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपको ऐसा फील होगा कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये तो उनके थे। एंड ये ना कुछ काम कर रहे हैं खुद के स्किल्स के ऊपर, खुद के स्किल्स अंदर पास्ट लाइफ का कुछ स्किल्स है उनके ऊपर काम कर रहा है। एंड उनका ना बिजनेस माइंडसेट बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। बिजनेस माइंडसेट बहुत अच्छा होगा, लीड करते हैं, ये लीडर है, लीडिंग में बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छे से समझा पाते हैं। बट बातों में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब उनको बहुत जगल करना होता है, फिर जाके वो खुद को खड़ा कर पाते हैं, फिर जाके दूसरों को बोल पाते हैं। एंड बोलने के पहले ना उनको बहुत टेंशन होती है, मतलब कैसे बोलूँ। हमेशा आप देखना कि उनके फेस में एक टेंशन हमेशा होगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बोल दिया है उनके कैरेक्टरिस्टिक। अभी देखते हैं वो दिखते कैसे होंगे। अभी तो लग रहा है कि ये स्मार्ट होंगे, हॉट होंगे। अभी देखते हैं कैरेक्टर लुक्स कैसे हैं, डिटेल्स में देखते हैं लुक्स को। लुक्स
टेम्परेंस, एंजल, एंजल लुकिंग, लड़का हो या फिर लड़की एंजल की तरह दिखने में होंगे। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, कप्स एनर्जी आ रहा है। तो उनके कॉम्प्लेक्शन होंगे फेयर एंड उनके हेयर कलर होंगे लाइट ब्राउन हेयर या फिर ब्राउन हेयर या फिर ब्लैक हेयर, ठीक है, डार्क ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन। एंड कॉम्प्लेक्शन उनका होगा वाइट। एंड यहाँ पर है उनके आइज़ होंगे बहुत अट्रैक्टिव, एंजल लुकिंग होंगे, लड़का हो या फिर लड़की हो उनको देखकर एक हील महसूस होगा क्योंकि ऑलरेडी उनके अवेकनिंग हो चुके हैं। वो गॉड गिफ्टेड, मतलब गॉड के ऊपर उनका बहुत बिलीव है। वो कुछ मेडिटेशन भी आई थिंक करते हैं, कुछ योगा एक्सरसाइज भी वो करते हैं, ठीक है। एक हीलिंग टच होगा। उनके हैंड्स बहुत खूबसूरत होंगे। उनके हैंड में हमेशा कुछ ना कुछ वो पहन के रखेंगे या फिर हाथों में कुछ पकड़ के रखेंगे। उनके जो आइज़ होंगे वो बहुत ही एकदम ब्रॉड आइज़ होंगे, ठीक है, ब्रॉड आइज़ या फिर बहुत ज़्यादा ना एट्रैक्टिव आइज़ जो खींचता है खुद की तरफ, ऐसा उनके आइज़ होंगे। वो अगर वेट बोला जाए तो एकदम फिट बॉडी, ठीक है, फिट, लड़का हो लड़की हो फिट बॉडी एकदम। एंड कोमल होंगे, मतलब एक होते हैं ना दिखने में बहुत ज़्यादा रफ टफ होते हैं, ऐसा नहीं है, कोमल होंगे बहुत। उनकी कुछ हीलिंग क्वालिटी है। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा उनका इंट्यूशन बहुत हाई है। वो आंख बंद करके कुछ भी देख सकता है या फिर किसी के बारे में ना कुछ अगर एजम्पशन उनका हो जाए कि ये लड़का या फिर ये लड़की ऐसा है, अब बाद में आप देखना कि वैसा ही निकलेगा, ठीक है। उनके इंट्यूशन बहुत हाई होंगे। उनके वाइट कलर बहुत अच्छा, उनको जब वो वाइट पहनते हैं बहुत दिखने में अच्छा लगते हैं। उनके जो लिप्स होंगे वो ब्रॉड लिप्स हो सकता है। उनके जो नोज़ होंगे एकदम शार्प नोज़ होंगे। उनके जो आईब्रोज़ होंगे वो एकदम परफेक्ट आईब्रोज़ होंगे। अगर लड़का है तो ब्रॉड आईब्रोज़, अगर लड़की है तो स्लिम आईब्रोज़ होंगे। वो हमेशा बैलेंस में रहना चाहते हैं, मेंटल पीस में, सेटिस्फेक्शन में रहते हैं। दोनों एस्पेक्ट उनके लाइफ में बैलेंस है, मतलब मैस्कुलाइन एंड फीमेनाइन साइड दोनों ही बैलेंस है उनके, ठीक है। उनके हेयर अगर बोला जाए यहाँ पर लॉन्ग टू मीडियम दिख रहा है, लड़का हो तो शॉर्ट। हेयर स्टाइल उनको करना पसंद हो सकता है, हेयर कलर वो करते हैं या फिर हेयर उनका बहुत अट्रैक्टिव है, कर्ली हेयर उनका हो सकता है, फ्रीजी हेयर जिसे बोला जाता है, कर्ली फ्रीजी हेयर, वैसा उनका हेयर हो सकता है। वो मेकअप करना पसंद करती हैं अगर लड़की है तो, ठीक है। स्किन केयर उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके जो वॉइस होंगे वो बहुत खूबसूरत वॉइस होंगे। हीलिंग टच होगा। आप एक बात आप याद रखना, आप हीलिंग टच होगा उनके वॉइस बोलो, उनके हैंड बोलो, उनके नेचर बोलो, उनके फेस स्ट्रक्चर, एक हीलिंग ऐसा फील होगा कि लाइक एन एंजल। उनके पूरे बॉडी में जितना भी चक्रास है, 7 चक्रास, वो पार्ट बाय पार्ट अलाइनमेंट में होंगे, ठीक है। इतना पावरफुल पर्सन है ये। यस, वो हमेशा अगर लड़की है ना खुद को एकदम बन बना के रखती है, हेयर को घर में जब रहती है। यस, ट्रेडिशनल कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं, वेस्टर्न भी पहनते हैं बट कम पहनते हैं, बट बैलेंस है, मतलब सब कुछ पहनते हैं, ठीक है। बट जब जहाँ पर उनको नीड हो, उनको वाटर बहुत पसंद है, वाटर बॉडी। वो ना वाटर में हील हो जाता है। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आप उनके साथ रहोगे या फिर ऑलरेडी हो, उनको ना वाटर बहुत पसंद होगा। वाटर, सनसेट, नेचर, ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लाइट कलर उनको ज़्यादा पसंद है। यस, इतना ही आ रहा है। तो चलिए आप देखते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स कैसे होंगे। उनके फैमिली मेम्बर्स, आपके सोलमेट के फैमिली मेम्बर्स देखते हैं। आपके सोलमेट के फैमिली मेम्बर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, उनके बहुत सारे सिबलिंग्स हो सकता है जो उनसे छोटे हो, मतलब ये घर के बड़े बेटा या फिर बेटी हो सकता है। वो वाओ, फैमिली तो अच्छा है। चलिए देखते हैं। और फैमिली, डेविल, मैंने अच्छा बोला एंड डेविल दे दिया मुझे। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। यस, एंड यहाँ पर ना एक और मैसेज आ रहा है जो है कि ये अगर लड़की है ना तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन लड़की होगी, ठीक है। एंड ओके, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर देखो, मैंने अच्छा बोला, उनके फैमिली मेम्बर्स का डेविल आ गया मतलब यूनिवर्स ने बोल दिया है कि नहीं, अभी देखो पिक्चर अभी बाकी है। तो पेज ऑफ सोर्स, डेविल, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। पहले उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, मतलब उनके जो माता पिता होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत उनको नर्चर करते हैं। उनके जो प्राइवेट लाइफ है, मतलब पर्सनल लाइफ अगर बोला जाए, उनके मॉम डैड सिबलिंग्स, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। उनके साथ एक हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ एक साथ घूमने जाना, एक साथ बात करना, एक साथ खाना खाना, ठीक है। बहुत हैप्पी लाइफ है, बहुत ही हैप्पी फैमिली, बहुत ही हैप्पी फैमिली जो कि खुद में ही रहते हैं, किसी के लाइफ में ताक झाक नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल फैमिली है, ठीक है। उनका एक बहुत ही छोटा फैमिली है एंड ब्यूटीफुल फैमिली है। बट यहाँ पर देखो पेज ऑफ सोर्स, हो सकता है उनका पर्सनल लाइफ छोटा हो, बट अदर्स उनके जो रिलेटिव्स हैं ना, बेसिकली उनके जो सिबलिंग्स है जो कि उनसे छोटे हैं, ठीक है, छोटे, वो बहुत यहाँ पर नटखट यहाँ पर दिख रहा है, नोटी दिख रहा है एंड बहुत ज़्यादा कंपेयरिंग
लर्निंग में दिख रहा है कि उनके साथ ना कंपेयर करते हैं, उनके जो छोटे भाई बहन हैं वो बहुत ज़्यादा ना खुद को कंपेयर करते हैं उनके साथ। एंड ऑल्सो ना सभी लोग लर्निंग में हैं, सभी लोग अच्छे नॉलेजफुल पर्सन है, सभी लोग स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। एंड यहाँ पर डेविल कार्ड आया है, सभी लोग जलते हैं, एक दूसरे के ऊपर जलते हैं, ठीक है। मतलब डेविल कार्ड मतलब नज़र देना, मतलब कार्मिक फैमिली, ठीक है। सभी लोग मतलब ऊपर ऊपर तो अच्छे अच्छे बोलेंगे बट रिलेटिव अच्छे नहीं है। रिलेटिव के अंदर ऐसा दिखा जा रहा है कि वो पीछे कुछ और बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नज़र देते हैं। ब्लैक मैजिक भी आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग कर सकते हैं, स्पेल वार्क ये सब करते हैं, स्पेल करना, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देना, कोई टोक करना, आप जानती हो ये सब करते हैं उनके फैमिली में बहुत सारे लोग। बट उनके जो मतलब मदर फादर वो अच्छे हैं, उनके जो पर्सनल सिबलिंग मतलब ओन सिबलिंग्स वो अच्छे हैं, बट अदर कजन्स ये अच्छा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, गॉसिप बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब हो सकता है कि जब भी उनको टाइम मिल जाए फैमिली मेम्बर्स मतलब अदर्स जो फैमिली मेम्बर्स एकदम बैठ के गॉसिप करने बैठते हैं, ऐसे उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे। बहुत ज़्यादा दूसरे के बारे में बोलना, दूसरे के बारे में गॉसिप करना, नज़र देना एंड झूठ बोलना। ये बड़ा डेविल कार्ड यहाँ पर आ रहा है, तो झूठ, ऑब्सेसिव नेचर, मतलब दूसरों के लाइफ में ताक झाँक करना कि क्या चल रहा है उनके घर में, क्यों उनके लड़ाई हो रहा है। अगर कोई बात को लेकर लड़ाई भी हो रहा है ना, वो उनको मसला डाल के एकदम दूसरे को बोलेंगे, मतलब असली बात नहीं बोलेंगे, उनको बहुत ज़्यादा एकदम क्या बोलूँ मैं, आप जानती हो मतलब कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, ऐसे उन लोगों की नेचर होंगे। अदरवाइज फैमिली अच्छा है, ठीक है, उनके पर्सनल फैमिली अच्छा है, हैप्पी फैमिली। एंड बहुत लोग जलते हैं, ये जो उनका जो हैप्पी फैमिली है ना, इनके ऊपर भी जलते हैं, उनके नॉलेज के ऊपर भी जलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपके जो सोलमेट होंगे बहुत ही नॉलेजेबल होंगे, उन्होंने लाइफ में खुद ही सब कुछ करना उनको पसंद है। तो ये जो उनके अंदर जो पावर, पैशनेट क्वालिटी में बार बार पैशन बोल रही थी, इसीलिए मैं बोल रही थी उनके अंदर ही ऐसा है, ऑल टाइम मतलब पैशनेट में रहना, कुछ कर दिखाना। तो इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है, इतने पैशनेट कैसे हो सकता है, इतने स्मार्ट कैसे हो सकता है। इनके ऊपर उनके फैमिली मतलब अदर्स फैमिली मेम्बर्स बहुत नज़र देते हैं, ठीक है। एंड ब्लैक मैजिक तो ऑल्सो पॉसिबल यहाँ पर दिख ही रहा है। एंड यहाँ पर देखो ओके, तो ये तो मैंने आपको बोल दिया उनके फैमिली मेम्बर्स। कुछ एक मैसेज आ रहा था, मैंने ग्रैब नहीं किया, चला गया मैसेज, चला गया। अरे यार क्या आ रहा था मैं भूल गई। ओके, जब याद होगा तो मैं आपको बोलूँगी। यहाँ से देखेंगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फाइल 2 के लिए। ओर्थ वेटिंग फॉर, ये जो आप वेट कर रहे हो ना, आई थिंक आप बहुत दिनों से सिंगल हो, यहाँ पर कुछ लोग दिख रहा है, या फिर बहुत दिनों से आप शादी करना चाहते हो। ओर्थ वेटिंग फॉर, ये जब भी आएंगे ना 100% आप सेटिस्फाई रहोगे। एंड ये डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे। हैंगमैन आया था। एंड जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं उनके साथ कुछ मतलब ग्रो करना चाहते हैं, तो जितना भी आप वेट कर रहे हो ना, इट्स ओके, अब डिवाइन के मुताबिक हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड अगर बोला जाए केमिस्ट्री, येस पैशनेट पर्सन ही है तो केमिस्ट्री तो होगा ही, बहुत बहुत केमिस्ट्री होगा, हाई केमिस्ट्री, मैग्नेटिक एट्रैक्शन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यस यस पॉजिटिव सोचो। एंड यहाँ पर रेड फ्लैग्स, आप बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। पाइल 2, आप बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स को अट्रैक्ट करते हो। रेड फ्लैग्स के ऊपर आप मतलब आप देखना, आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हो जो कि सीरियस नहीं है, ठीक है। आप आई थिंक सीरियस चाहते हो बट आप बहुत जल्दी रेड फ्लैग के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर आपकी एनर्जी ऐसा है कि वो खींचा चला आता है, क्योंकि आप भी बहुत अट्रैक्टिव हो। तो अट्रैक्टिव लोग जहाँ पर भी होते हैं रेड फ्लैग्स तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो वो खींच के आपके पास चला आता है। तो रेड फ्लैग्स को आपको इग्नोर करना है एंड आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, कि पॉजिटिव सोचना है। अगर आप बहुत दिनों से सिंगल हो, आप किसी को चाह रहे हो, ज़रूर आएंगे ये आपके लाइफ में। आप वेट कर रहे हो, आई नो, बट ज़रूर आएंगे। हो सकता है डिले, यहाँ पर भी देखो इनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिले होता है, ठीक है। आपके लाइफ में भी डिले है बट आएंगे ज़रूर। एंड यहाँ पर देखो रोमांस बहुत होगा। बॉटम ऑफ द डेक वेडिंग, इनके साथ आपकी शादी होगी। अब देखो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, पहले आप दोनों में केमिस्ट्री होगा, बॉन्डिंग होगा, रिलेशनशिप होगा, फिर जाकर शादी हो जाएंगी। इतना ब्यूटीफुल केमिस्ट्री आप दोनों में होगा। एंड मैंने ना आपको जोडियाक साइन मैंने नहीं बोला, मैं आपको जोडियाक साइन बोल देती हूँ, हाईली पाइसिस, ठीक है। यहाँ पर पाइसिस एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर एरीज, लियो, सैज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पर टॉरस, विर्गो भी लिटिल बिट है। बहुत ज़्यादा पाइसिस एनर्जी आ रहा है। पाइसिस वाटर साइन ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही मतलब ऊपर से जितना भी पैशनेट क्यों ना हो, अंदर एक सॉफ्टनेस उनका होगा। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक और देखते हैं। पहला कार्ड है क्लींजिंग, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। आपको क्लींस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके घर, आप जहाँ पर भी रहते हो, आपके भी, इनका भी फैमिली मेम्बर्स, आप देखो
बहुत नज़र देते हैं। आपका भी आई थिंक आउटसाइडर जो है बहुत ज़्यादा आपको नज़र देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपके काम डिले होते हैं, या फिर आपको सब कुछ डिले में मिलता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड कुछ तो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में चार्ट में सैटर्न हेवी हो सकता है, ऐसा भी पोजीशन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने जो रेमेडी बोला अगर आपने नहीं सुना है तो सुन सकते हो। ऑनेस्टी मेंटेन करना, एफर्ट्स लगाते रहना आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। सैटर्न सबको सक्सेस दे के जाता है, मैटर करता है कौन सी पोजीशन में वो बैठा है, कैसा उनका हाल है, अच्छा है या फिर बुरा है। अगर अच्छा है तो जल्दी जल्दी सक्सेस देगा, अगर बुरा है तो बहुत लेट सक्सेस देगा, बट देगा ज़रूर। एंड उनके लिए आपको ऑनेस्टी मेंटेन करना होता है, एफर्ट करना होता है। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है क्लींजिंग, आपको ना क्लींजिंग करना है। हो आप ना सॉल्ट बाथ ले सकते हो, या फिर आप कोई क्रिस्टल वेयर कर सकते हो जो कि नेगेटिविटी को हील करे, जस्ट लाइक एमीथिस्ट, ठीक है, या फिर ब्लैक टर्मोनिन, ठीक है। ऐसा कोई ब्रेसलेट आप क्रिस्टल आप वेयर कर सकते हो, या फिर कोई पेंडेंट आप वेयर कर सकते हो। सॉल्ट बाथ आई थिंक इनफ है, ठीक है। अब वो अगर वो कर लो ना, ये इट्स वेरी इफेक्टिव। ये आपको मतलब बचाएंगे नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रहा है, अटैक करता भी है क्योंकि आप भी अट्रैक्टिव हो, आपको भी बहुत लोग नज़र देते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करो। एंड बहुत ज़्यादा ना आप नेगेटिव सोचते हो, मतलब अच्छा चीज़ हो रहा है आप उनको भी नेगेटिव कर दोगे। तो आपको बोला जा रहा है इतना नेगेटिव मत सोचो, जितना आप नेगेटिव सोच रहे हो ना उतना नेगेटिव नहीं है। एंड यहाँ पर देखो उछल के कार्ड आ गया है, कोलाबोरेशन। इनके साथ ना आप कोई कोलाबोरेशन कर सकते हो, या फिर आपको ना बोला जा रहा है किसी के साथ कोलाबोरेशन करने के लिए अगर आपके मन में कुछ था, मतलब आप करियर में कुछ करना चाहते थे, किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते थे, या फिर कोई भी काम आप करना चाहते हैं जहाँ पर कोलाबोरेशन इंपॉर्टेंट हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। एंड आई थिंक आप इनके साथ भी फ्यूचर में जाके कोई ना कोई कोलाबोरेशन करोगे जो कि आपको ऑल राउंड सक्सेस में लेके जाएंगे। लास्ट कार्ड देखेंगे आपके लिए, हैप्पीनेस। वाह, ये तो पाइल 1 में भी था, हैप्पीनेस का कार्ड, ठीक है। तो इनके साथ आपका एक हैप्पी फैमिली होगा, ठीक है, हैप्पी फैमिली। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, कैंडल लाइट डिनर। आई थिंक आप दोनों घूमने जाओगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला बहुत रोमांटिक हॉट, ठीक है। आप उनके लिए बहुत कुछ सरप्राइज़ प्लान करोगे, या फिर वो आपके लिए सरप्राइज़ प्लान करेंगे। हैप्पी फैमिली होगा आप दोनों का, ठीक है। एंड यहाँ पर है बैलेंस का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मोनी इन रिलेशनशिप। आपके लाइफ में हो सकता है अभी बहुत सारा ऐसा रिलेशनशिप है जो कि बिगड़ा हुआ है, या फिर इनके साथ ना फ्यूचर में जाके हो सकता है कि आप दोनों में बैलेंस की प्रॉब्लम हो, मतलब आप कुछ और बोल रहे हो, ये कुछ और समझ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है उनके साथ ना एक हैप्पी बैलेंस में रहना होगा आपको। एंड ऑल्सो अभी के लिए आपको बोला जा रहा है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, इसीलिए सफल में भी कितना प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आपको थोड़ा सा शांत होने के लिए बोला जा रहा है, कूल होने के लिए बोला जा रहा है, ओवर थिंकिंग नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है, एंड ऑल्सो खुद को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। एंड मैं ना अभी आपको बोल रही हूँ मुझे खुद एग्जॉस्टेड फील हो रही है, तो आई पिक योर एनर्जी, ठीक है। मैं आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, इट्स रियली रिलेटेबल। आपको बोला जा रहा है कि खुद को, माइंड बॉडी सोल को आप रिलैक्स करो, क्लीन करो, ठीक है। एंड आपके लाइफ में कुछ ऐसे कनेक्शन है, हो सकता है अदर फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बिगड़ रहा है, अच्छा नहीं है, उनके साथ आप एक हार्मोनी मेंटेन करो, ठीक है। ज़्यादा घुलना मिलना मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, जितना होना चाहिए उतना आपको करना है। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ओके। एक एक करके देखते हैं। यहाँ से कुछ, मुझे बहुत एग्जॉस्टेड ऐसा फील हो रहा है, ओके। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टाइलिश, ये होंगे बहुत ही स्टाइलिश। नेक्स्ट है पीपल्स लव, बहुत लोग इनको प्यार करते हैं। नेक्स्ट है हीलिंग, तो आप उनके साथ बात करके भी आपको एक हील महसूस होगा। नेक्स्ट देखो आप म्यूज़िक, इनको म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर, मैंने आपको बोला। नेक्स्ट है हैप्पी फैमिली, मैंने आपको बोला फैमिली बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है विंटेज स्टाइल, इनको विंटेज स्टाइल बहुत पसंद है, मतलब ओल्ड कपड़ा, मतलब ओल्ड ज़माने का कपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप सेम भाइब, आप दोनों की सेम भाइब होंगी, सोलमेट। नेक्स्ट है एट्रैक्टिव, बहुत एट्रैक्टिव होंगे। नेक्स्ट है पावर कपल, आप दोनों होंगे पावर कपल। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये क्या है, फेयर स्किन, टॉल हाइट, मैस्कुलाइन, ब्लैक ब्राउन हेयर, ये मैस्कुलाइन, यस मैंने आपको बोला। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ब्लैक आई, इनके आई बहुत एट्रैक्टिव होंगे, खींचते होंगे लोगों को। यहाँ पर है लॉन्ग ओवल फेस, ये फेस स्ट्रक्चर है उनके, फेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो पेट लवर, ये होंगे पेट लवर। नेक्स्ट देखो आप टॉल मीडियम हाइट, शार्प नोज़, यस उनके नोज़ मैंने आपको पहले ही बोल दिया शार्प। ये देखो ओवर थिंकर, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। आप दोनों सेम हो आई थिंक। यहाँ पर देखो सिंप्लिसिटी, ये बहुत ही सिंपल है,
सिंप्लिसिटी में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इनका प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रू लव, ये आपके सच्चे प्यार होंगे, इनके साथ आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे। नेक्स्ट देखो आप मैच्योर, ये बहुत ही मैच्योर है, इमोशनली मैच्योर, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड देखो पॉपुलर, ये बहुत ही पॉपुलर पर्सन है, खुद की कम्युनिटी में नाम है। तो ये थी पाइल 2 आपकी सोलमेट की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।